बहनें मंच पर हैं, एक बेटी है, 2 बहनें हैं। मैं एक बिटिया को आवाज़ देना चाहता हूँ। मित्रों, निसंदेह ये कवि सम्मेलन आदरणीय मुकुटमणि राज जी तक पहुँचेगा, वहाँ तक जाएगा। अच्छे श्रोता है, अच्छे, मैं जानता हूँ कि जो भीड़ थी, जो कवि सम्मेलन को देखने आए थे वो तो गए, जो कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं वो यहीं पर है और आप सुनेंगे। एक बार तालियां बजाएं। मैं अंकिता पांचाल को आवाज़ देता हूँ, जो बहुत नन्ही सी कलम है और एक दिन यही नन्ही कलम बड़ी कलम बनकर अपने बीच में आएगी, बशर्ते आप लोग आशीर्वाद दें, तवज्जो दें। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम निवेदित करती हूँ और जो मेरे समक्ष जो प्यारे प्यारे श्रोतागण बैठे हैं, कविता प्रेमी बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। आपको मैं प्रेम के कुछ छंद सुनाऊंगी और प्रेम के कुछ मुक्तक आपको समर्पित करूंगी। प्रेम से सुनिए और आपका आशीर्वाद प्रदान करिए। स्वागत बेटा, स्वागत। पढ़ो। जो मोबाइल भी साथ में रखोगे, अच्छा रख तो होगा। अब मोबाइल बहुत आवश्यक है आजकल। मैं शबनम हूँ मगर शोले भी अपने साथ रखती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। बात करती हूँ बेशक पर हदों के साथ करती हूँ। मैं शबनम हूँ मगर शोले भी अपने साथ रखती हूँ। बात करती हूँ बेशक पर हदों के साथ करती हूँ। मुझे दौलत की शाही से जिंदगानी नहीं रंगनी, मुझे दौलत की शाही से जिंदगानी नहीं रंगनी। कलम संस्कारों की लेकर सदा मैं हाथ चलती हूँ। बहुत अच्छे, कलम बहुत संस्कारों की लेकर लेकर सदा मैं हाथ चलती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका जी, स्वागत। अगर मैं चाह लूँ तो आंधियों में दीप जल जाए, बेशक बेशक। एक मुस्कान पे मेरी तन्हा महफिल ये खिल जाए। अगर मैं चाह लूँ तो आंधियों में दीप जल जाए, एक मुस्कान पे मेरी तन्हा महफिल ये खिल जाए। चांद की चांदनी भी मुझसे शिकायत यही करती, चांद की चांदनी भी मुझसे शिकायत यही करती। मेरी मदहोश नजरों पे चांद का दिल फिसल जाए। मेरी मदहोश नजरों पे चांद का दिल फिसल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रेम के शुरुआती दौर में सबसे कठिन काम होता है प्रेम का इजहार करना। अपने प्रेमी को अपने प्रेम के बारे में बताना सबसे कठिन काम होता है। तो बेटा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या तूने? यही कर रही है आजकल? नहीं, पढ़ाई भी चल रही है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रही है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है, जिनका है उनके लिए लिखा है मैंने। अच्छा अच्छा, मैसेज दे रही है। हाँ तो सुनिए, हाँ प्रेम से सुनिए। मैसेज दे रही है कि ऐसे करो। नहीं, ऐसे होता है ये बता रहे। अच्छा, ये अनुभव है तेरे पास? ठीक है, सुनिए। पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं चाहता हूँ एक बार इस बच्ची के सम्मान में, बहुत अच्छा पढ़ रही है। धन्यवाद। हाँ बेटा, पढ़ो। तुमसे कहने को हाले दिल तुम्हारे पास आते हैं। वाह। देख मुस्कान होठों की हम तो सब भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। तुमसे कहने को हाले दिल तुम्हारे पास आते हैं। देख मुस्कान होठों की हम तो सब भूल जाते हैं। इनको आंखें कहूँ या इश्क का सागर मेरे हमदम, वाह। इनको आंखें कहूँ या इश्क का सागर मेरे हमदम। देखते हो जो चाहत से इनमें हम डूब जाते हैं। देखते हो जो चाहत से इनमें हम डूब जाते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। अब समय की सीमा का सम्मान करते हुए, समय कम है तो मैं एक अंतिम मुक्तक के साथ अपने छंदों की शुरुआत करती हूँ। जिनकी बातों से मेरी बात की शुरुआत होती है, क्या बात है, वाह। जिनसे तन्हाइयों में रोज ही मुलाकात होती है, जिनकी बातों से मेरी बात की शुरुआत होती है, जिनसे तन्हाइयों में रोज ही मुलाकात होती है, वो मेरे सामने
मुझ पर रात दिन बरसात होती है, क्या बात। जिनकी यादों की मुझ पर रात दिन बरसात होती है। बहुत अब अच्छे। प्रेम के छंद आपको समर्पित करती हूँ, प्रेम से सुनिए। जी 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 जी। अब चैन है बेचैन नयनों से मिले नैन, चांद ने भी चांदनी की आभा बरसाई है। मादक सलील प्रीत चली पूरी वाई और चुनरी सितारों की वो तारों ने उड़ाई है। बहुत अच्छे। अब चैन है बेचैन नयनों से मिले नैन, चांद ने भी चांदनी की आभा बरसाई है। मादा के सलील प्रीत चली पूरी वाई और चुनरी सितारों की वो तारों ने उड़ाई है। नैना मदे होश देख पिया है बेहोश आज, सूरत ही मोहनी ने मोहक बनाई है। मोह को भी मोहती है मोहनी महान है ये, मोह को भी मोहती है मोहनी महान है ये। पिया के जिया में अब मोहनी समाई है, पिया के जिया में अब मोहनी समाई है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगले दूसरे दौर में देखेंगे ना बेटा थोड़ी देर, है ना? धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा इस बच्ची ने। दरअसल आप ना उतनी गंभीरता से लीक हुए ना, बात तो बहुत गहरी खगी वा छोरी, मुझे सही बता रही जो आप बताएं। अगर आप उसके छंद को पैरामीटर में देखेंगे ना, अगर आप उसके मुक्तक को गहराई से देखेंगे, कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा आदमी छोटी बात कर जाओ तो वह बड़ी हो जाओ जी, लेकिन कभी कभी आप ये देखेंगे बहुत छोटे कद का आदमी जब वो बड़ी बात कह जाता है तो भी उसकी बात को हम हल्के में ले जाते हैं। इस बच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन उतनी तवज्जो आपकी तरफ से नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। इसलिए मुझे उस बच्ची को, लेकिन मैं चाहता हूँ बेटा दीर्घायु हो, शतायु हो और तुम बहुत अच्छा पढ़ोगी। मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत अच्छा लिखती हो। एक बार पुनः उस बच्ची के सम्मान में तालियां बजा दीजिए और